उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी, आज मैंने महसूस किया है। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ है, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दी थी और आज 9 सितंबर को मुंबई पहुंचने की बात कही थी, मुंबई पहुंच चुकी हैं और उन्होंने सीधा निशाना उद्धव ठाकरे पर साधा है। तो मुंबई पहुंचकर कंगना रनौत ने सीधा निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे से ये कहा है कि तुझे क्या लगता है उद्धव ठाकरे कि तुमने मूवी माफिया के साथ मिलकर जो मेरा घर गिराया है, इससे तुमने बहुत बड़ा बदला ले लिया है। नहीं, आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। तो कंगना रनौत ने सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार यानी कि मुख्यमंत्री जो इस वक्त हैं उद्धव ठाकरे, उन पर निशाना साधा है, क्योंकि लगातार जो बदले की कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही थी, अब कंगना रनौत ने बड़ा पलटवार किया। इसी के साथ कंगना रनौत ने कश्मीरियों का दर्द उनको महसूस हुआ है पहली बार और इसके साथ ही उन्होंने घोषणा भी की कि आज देश को वचन देती हूं कि मैं अयोध्या के साथ साथ कश्मीरियों पर भी फिल्म बनाऊंगी। और इसी के साथ कंगना रनौत ने वक्त का पहिया है, ये घूमता रहता है, आज तुम्हारे पक्ष में है, कल मेरे पक्ष में होगा। ये कंगना रनौत ने साफ महाराष्ट्र सरकार को अब मुंबई में ही बैठकर चुनौती दी है। और जिस तरीके से कंगना रनौत ने वक्त हमेशा एक तरह नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता और उन्होंने उद्धव ठाकरे पर अब निशाना साधा। और इस पर अगर देखें तो संजय राउत जो लगातार कंगना रनौत पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया था, कंगना रनौत का हरामखोर कहा था और जिसके बाद उन्होंने अपने जो शब्द हैं उसमें थोड़े चेंजेस करके हरामखोर का शब्द जो उसका शब्द का अर्थ होता है वो नॉटी बताया था। अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता बीएमसी ने क्या कुछ किया है, मैं दिन भर सामना के ऑफिस में था और कंगना रनौत को मैं नहीं जानता उनके बारे में। अब संजय राउत जब उनको ये दिखाई दे रहा है कि सीधे तौर पर कंगना रनौत जिन्होंने चुनौती दी थी और महाराष्ट्र भी पहुंच चुकी हैं, भारी फजीहत अब महाराष्ट्र सरकार की हाईकोर्ट से भी हो चुकी है, बीएमसी और मुंबई पुलिस भी अब उस पर भी उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, कोर्ट का जो डंडा पड़ा है। अब इसके बाद शिवसेना, कांग्रेस और सभी पार्टियां इससे पल्ला झाड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना यानी कि संजय राउत इस पर ये दिखा रहे हैं कि वो उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है, जो भी किया है बीएमसी ने किया है, ये तो कहने की बात हुई क्योंकि बीएमसी बिना महाराष्ट्र सरकार के और इस वक्त जब कंगना रनौत और संजय राउत की बयानबाजी चल रही हो उस वक्त वो इस तरीके से तोड़फोड़ नहीं करेगी जब कोर्ट का ये आदेश हो कि 30 सितंबर तक तोड़फोड़ नहीं हो सकती है। पूरी तरीके से ये देखा जा सकता है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। और इसके बाद अब जो संजय राउत ये अपना पलड़ा झाड़ने और जिस तरीके से डर गए हैं कंगना रनौत, क्योंकि सीधे तौर पर अगर आप देखें तो कंगना रनौत को वो चुनौती दे रहे थे, बड़े बड़े तूफानों का रुख मोड़ने की बात कर रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि कंगना रनौत का अगर हम उनका ऑफिस तोड़ते हैं तो इसका सीधा जो है जो हम ये दिखा देंगे कि शिवसेना का कितनी पावर है उसके पास और किस तरीके से वो कंगना रनौत को बर्बाद करने की हैसियत रखती है। लेकिन जो कुछ भी किया है महाराष्ट्र सरकार ने, ये साफ दिखाई दे रहा है कि उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि कंगना ने इसमें साफ किया है कि जो कुछ भी किया है, एहसान किया है, जो महाराष्ट्र सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे ने जो किया है वो कंगना रनौत ने ये सीधे तौर पर कह रही है कि ये मुझ पर एहसान है। क्योंकि अगर हम देखें तो कंगना रनौत के पक्ष में दुनिया भर के लोग हैं इस वक्त उनके समर्थन में। जब कंगना रनौत वहां पर पहुंची, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर करणी सेना पहुंची और इसके साथ ही आरपीआई जो केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले, उनकी पार्टी वो भी वहां पर समर्थन में थी, मुंबईकर वहां पर समर्थन में थे, टीवी एक्टर और एक्ट्रेस वहां पर समर्थन में आए हुए थे, महिलाएं कंगना रनौत के समर्थन में थी और ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से कंगना रनौत को समर्थन मिल रहा है। और महाराष्ट्र को लेकर और छत्रपति शिवाजी को लेकर जो मुंबा देवी की बात संजय राउत कर रहे थे, अब कंगना रनौत ने भी ठीक उसी प्रकार से उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और इससे पहले कंगना रनौत ने यह कहा था कि मैं मराठा हूं, मैं डंके की चोट पर कहती हूं, क्योंकि 16 साल की उम्र में वो मुंबई पहुंची थी, उनकी वो कर्मभूमि है, लगातार वहां पर काम कर रही थी और जो समर्थन उनको मिल रहा है, जिस तरीके से जो मुंबई कर है वो भी शिवसेना के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, क्योंकि
कि इस तरीके की जो बदले की कार्रवाई है ये जनता देख रही है कि एक जो सरकार होती है जिसको जनता की भलाई के लिए बिठाया जाता है वो अपने पावर का किस तरीके से गलत इस्तेमाल करती है। यहाँ तक कि जो बीएमसी के यानी शिवसेना के जो वहाँ पर गुंडे जो मणिकर्णिका ऑफिस के पास पहुंचे थे, उन्होंने जो पड़ोसी वहाँ पर थे जो विरोध जता रहे थे उनको डराया धमकाया भी। इससे ये जो दिखाई दे रहा है ये जो विचारधारा है ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की हो सकती है और कांग्रेस से ओतप्रोत जो शिवसेना इस वक्त कर रही है बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर चलने वाली आज सोनिया सेना और बाबर सेना बनकर रह गई है। उस पर संजय राउत ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को ढाया भी हमने ही था, लेकिन यहाँ पर ये भूल गए हैं कि ये शिवसेना नहीं थी जिसने बाबरी मस्जिद को ढाया था। उस वक्त बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी शिवसेना और ये जो पार्टी है ये सोनिया सेना है। ये इनको समझनी चाहिए और जिस तरीके से मुंबई कर वहाँ पर हैं और वो लगातार ये अपनी बात रख रहे हैं, जो उनके पड़ोसी हैं, जो महिलाएं वहाँ पर इकट्ठा हुई थी, जो कंगना रनौत के सपोर्ट में आई थी एयरपोर्ट पर भी और कंगना रनौत के ऑफिस के बाहर भी, वो साफ ये कह रही हैं कि बीएमसी से हम शिकायत करते करते थक गए हैं कि कितने सारे अवैध निर्माण हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 20 सालों के अंदर कई ऐसे निर्माण हैं जिनकी कई बार शिकायत की गई लेकिन उस पर कोई कार्रवाई, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन कंगना रनावत का जो घर है सबसे पहले उन्हें वही दिखता है और ये साफ इससे ये दिखाई देता है कि ये बदले की कार्रवाई है, ये तानाशाही है, ये फांसीवाद है और इससे ज्यादा कुछ और नहीं। वहीं पर जिस तरीके से कंगना रनावत ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए और उन्होंने मूवी माफिया यानी कि आदित्य ठाकरे पर भी उन्होंने निशाना साधा है, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मामले में आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है और कंगना रनावत ने इस पर जो खुलकर अपनी बातें रखी हैं और उसके ही विरोध में इस तरीके से पूरी महाराष्ट्र सरकार कंगना रनावत को दबाने की कोशिश कर रही थी, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कंगना रनावत ने यह साफ कर दिया है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड भी टूटेगा। अब जो बदला कंगना रनावत से लिया गया है ये पूरी तरीके से महाराष्ट्र सरकार और कंगना वर्सेस हो गया है और कंगना रनावत ने जो कहा था कि मैं मुंबई में सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ, मुंबई में मुझे डर लगता है, और उसके बाद ही इस तरीके से अपमानजनक भाषा से लेकर जो कार्रवाई हुई है वो संजय राउत के तरफ से लगातार कि कंगना रनावत को अधिकार नहीं है यहाँ पर, वो आएंगी तो मैं उनको दिखाऊंगा कि उनकी औकात क्या है, उनके बाप को यहाँ पर लाना पड़ेगा और ये हरामखोर लड़की है। तमाम ऐसी चीज़ें संजय राउत की तरफ से की गई जो एक वरिष्ठ नेता और शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता हैं उनसे, उनके मुंह से ये शोभा नहीं देती है। उसके बावजूद भी इस तरीके से बयानबाजी संजय राउत की तरफ से की गई और सीधे तौर पर जो सीधा निशाना कंगना रनावत ने साधा है वो उद्धव ठाकरे पर साधा और इससे पूरी महाराष्ट्र सरकार डरी हुई है, क्योंकि अब जो संजय राउत का बयान आ रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है कि कितना डर इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में, क्योंकि लगातार इनकी आलोचना हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ विनाश काले विपरीत बुद्धि की तरफ से, क्योंकि जो एक्टर वहां पर आए थे वो सभी कंगना रनावत के सपोर्ट में थे। जो टीवी एक्टर एयरपोर्ट पर आए थे कंगना रनावत के सपोर्ट में, करनी सेना से लेकर जो रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी पार्टी आरपीआई, वो सभी उनके कंगना रनावत के समर्थन में थे। और इससे पहले अगर बात करें तो कंगना रनावत को घेरने के लिए शिवसेना के गुंडे भी वहां पर आए थे, लेकिन जैसे ही कंगना के सपोर्टरों की जो भीड़ थी वो बढ़ रही थी और लगातार लोग उनको समर्थन करने आ रहे थे, वहां से शिवसेना के जो गुंडे थे उनको वहां से भागना पड़ा, क्योंकि वो कंगना रनावत को सबक सिखाने के लिए आए हुए थे। और ये आज नहीं, पहले दिन से जब कंगना रनावत ने इस बात की घोषणा की थी कि वो मुंबई आ रही हैं और जब उन्होंने पीओके की फीलिंग महाराष्ट्र में आ रही है जब ये बयान दिया था, तभी से उनको डराया धमकाया जा रहा था और महाराष्ट्र सरकार को ये लग रहा था कि वो कंगना रनावत को डराया धमकाएगी और कंगना रनावत यहाँ पर नहीं आ पाएंगी, उनको डर लग जाएगा। लेकिन कंगना रनावत सुरक्षा के साथ वहां पर पहुंची हुई हैं और आज पूरा देश कंगना रनावत के साथ खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो भी कंगना रनावत के ही साथ खड़े हुए हैं। जो उनके पड़ोसी हैं उनको किस तरीके से डराया धमकाया जा रहा था, कंगना रनावत के सपोर्ट में वो जो तोड़फोड़ बीएमसी कर रही थी उसके खिलाफ आए थे। अब ये सारी चीजें हैं ये महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ है और इसीलिए संजय राउत इस तरीके से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और उनको कुछ नहीं पता कंगना रनावत के बारे में, बीएमसी ने क्या किया उनको नहीं पता, वो सामना ऑफिस में थे। इस तरीके के जो सफाई उनके तरफ से दी जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है। ये सब कुछ बीएमसी ने जो कुछ भी किया है वो शिवसेना यानी कि महाराष्ट्र सरकार के कहने पर ही किया है और संजय राउत ने बदला लेने के लिए, कंगना रनावत को सबक सिखाने के लिए ये किया है। और इसी के साथ जनता ये भी कह रही है कि जो भी
शिवसेना ने किया है। कंगना का जो ऑफिस तोड़ा गया है, लोगों का सरकार के प्रति जो विश्वास था वो तोड़ा है, सिर्फ और सिर्फ उनका घर ही नहीं तोड़ा है। ठाकरे सरकार, ये आपको शोभा नहीं देता, एक औरत के प्रति इस तरह से बर्ताव करना शर्मनाक है। इसी के साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि यू नॉटी, जो हरामखोर शब्द संजय राउत ने कहा था, उसको लेकर संबित पात्रा ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो बदले की कार्रवाई जिस तरीके से तोड़फोड़ की है उसको बंद करो। इसी के साथ दीपक चौरसिया जो एक पत्रकार हैं और उन्होंने भी कंगना रनौत के सपोर्ट में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जहां नारी का सम्मान नहीं वहां सिर्फ विनाश ही होता है। रावण का विनाश सीता मां के अपहरण के कारण, कौरवों का विनाश द्रौपदी के अपमान के कारण हुआ था। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी कंगना रनावत। और इस पर कंगना रनावत ने जो ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि तुमने जो कुछ भी किया वो अच्छा किया, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसके कुछ मायने हैं। सबको पता था कि इस तरीके से लोगों के साथ होता है, लेकिन जो कुछ भी आपने किया है, जो बॉलीवुड गिरोह से लेकर उन्होंने महाराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ है वो मेरे साथ हुआ है और ये सही है कि मेरे साथ हुआ है, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। और आने वाले दिनों में अब कंगना रनावत जो पूरी महाराज सरकार है उनको सबक सिखाने वाली हैं, क्योंकि अब उनके वकील भी कानूनी तौर पर अब लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं। क्रिमिनल एक्ट के साथ साथ अब जो प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है उन सब मामले में बीएमसी पर कार्रवाई होगी और सीधे तौर पर ये जिनके इशारों पर हुआ है, यानी कि शिवसेना, इसमें महाराज सरकार जो बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए लगातार जो इस तरीके से बदले की कार्रवाई कर रही थी। हमने देखा कि बिहार के जो पुलिस गए थे, हर कोई वहां पर जो जाता है उस पर इस तरीके की तानाशाही, जो कंगना रनावत ने कहा था कि पीओके की फीलिंग आ रही है, पाकिस्तान जो उन्होंने बताया था, जो पाकिस्तान की सत्ता जो पीओके में बैठी हुई है उससे तुलना की थी महाराज सरकार की, और महाराज सरकार ने वो बिल्कुल दिखा भी दिया है कि बिल्कुल वो पीओके जैसा ही बर्ताव वहां पर लोगों के साथ कर रही है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।